आपने अमेज़न में नया-नया अकाउंट बनाया है, लिस्टिंग भी कर दी, एड्स भी चला दिया और ऑर्डर भी आ गया है। लेकिन यहाँ पे आती है सबसे बड़ी दिक्कत। ऑर्डर तो आ गया है लेकिन उसको प्रोसेस कैसे करना है, क्या तरीका होता है, क्या स्टेप्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करना है ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए, ये लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत आती है और कई बार ये ऑर्डर कैंसल भी हो जाता है और बिज़नेस शुरू होने से पहले ही लॉस हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अमेज़न में अपना पहला ऑर्डर रिसीव हुआ है तो आपको कैसे उसको प्रोसेस करना होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे लेबल डाउनलोड करना है, कैसे शेड्यूल करना है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी अभी अमेज़न में अपना बिजनेस शुरू किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैंने अमेज़न के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिससे कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे और आगे भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे आने वाली हैं जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए उस लाल बटन को दबाइए ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक सेलर के लिए जो सबसे बेस्ट दिन होता है वो होता है जब उसको पहला ऑर्डर आता है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अमेज़न हो, मीशो हो या फ्लिपकार्ट हो। और स्पेशली जब अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे पहला ऑर्डर आता है तो हमेशा सेलर को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। लेकिन आपकी अचीवमेंट बहुत जल्दी खराब हो सकती है अगर आपको ये नहीं पता है कि ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना होता है, और जो कि आजकल बहुत सारे सेलर्स के साथ इशू हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अमेज़न पे पहला ऑर्डर रिसीव हो गया है तो कैसे आपको उसको प्रोसेस करना है और क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, आपके पास आपका पैकिंग मटेरियल रेडी होना चाहिए। ठीक है, आप इसका वेट मत करो कि जब मुझे ऑर्डर आएगा तब मैं पैकिंग मटेरियल खरीदूंगा, मैं तब टेप्स खरीदूंगा और उसके बाद मैं ऑर्डर डिस्पैच करूंगा। इसके चक्कर में क्या होता है मालूम है कि जब भी आपको ऑर्डर आ जाता है तो आप घाई घाई में चीज़ें अरेंज नहीं कर पाते हो, फिर आपकी पैकिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, कई बार वो अच्छे से पैक नहीं हो पाता और ऑर्डर भेजने के बाद भी वो रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, स्पेशली आपके पहले ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल पहले से रेडी रखो ताकि आपके साथ ये इशू ना हो। दूसरी चीज, लेबल का सॉर्ट आउट पहले से करके रखो। चाहे आपके पास कोई भी प्रिंटर हो, अगर आपके पास नॉर्मल प्रिंटर है उसमें भी लेबल निकल जाता है। अगर आपने पहले से लेबल प्रिंटर खरीद के रखा है तो उसको सेटअप करके रख लो। उस दिन का वेट मत करो कि पहला ऑर्डर आएगा तब मैं सेटअप करूंगा, वरना क्या होगा कि घाई घाई में सेम चीज सेटअप नहीं होगा, लेबल नहीं निकलेगा, ऑर्डर टाइम पे नहीं निकलेगा और अल्टीमेटली पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। आपके पास जो भी प्रिंटर है वो अरेंज करके रखो ताकि जब भी आपको ऑर्डर आए तो आप उसका लेबल निकाल सको और उसको अच्छे से पैक करके टाइम से डिस्पैच कर सको। ठीक है, तीसरी चीज आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपको ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है, जो कि आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा ताकि आप सही तरीके से ऑर्डर को प्रोसेस कर सको, लेबल डाउनलोड कर सको और अपना पहला ऑर्डर सक्सेसफुली डिस्पैच कर सको। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पैनल पे जाएंगे और देखेंगे कैसे आपको ये चीज करनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमने अमेज़न का एक पैनल पहले से खोल के रखा हुआ है। हमारे एक सेलर का पैनल है जिसका हम बेसिकली अकाउंट हैंडल कर रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसा पैनल खुल जाएगा, ये डेटा तो आपको नहीं दिखेगा बट यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर्स करके एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आप अगर ये एरो के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, इस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो क्योंकि आपका नया अकाउंट है तो मैं आपको एक समझा देता हूं। बेसिकली यहाँ पे तीन चीजें आपको दिख जाएंगी। एक है एफबीएम अनशिप्ड का, बेसिकली ये ऑर्डर्स आपको आए हैं जो कि आपको फुलफिल करने एज अ मर्चेंट और वो अभी तक शिप नहीं हुए हैं। दूसरा है एफबीएम पेंडिंग का, मतलब बेसिकली फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट होता है वैसे एफबीएम का मतलब। इसका मतलब है कि ऑर्डर तो आ गया बट किसी ना किसी रीजन की वजह से अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा एफबीए पेंडिंग का। बेसिकली ये एफबीए की तरफ से पेंडिंग ऑर्डर्स है, जैसे कि इस सेलर ने वेयर हाउस में अपना सामान रखा हुआ है तो वो ऑर्डर्स आ गए हैं बट अभी तक एफबीए की तरफ से, मतलब जो वेयर हाउस के जो इंप्लॉइज हैं या फिर वेयर हाउस की तरफ से अभी तक प्रोसेस नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। आपको क्या करना है कि एफबीएम अनशिप्ड के नीचे जो भी नंबर यहाँ पे दिख रहा है इंडिया के सामने, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं वीडियो को बहुत सिंपल रखूंगा ताकि आप इसको समझ सकें। फिर यहाँ पे जो भी आपको पॉपअप आएगा, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़े बहुत ऑप्शन दिख जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से उसको समझ सको। पेंडिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑर्डर आ चुके हैं बट अभी तक कंफर्म नहीं हुए, आपको पेंडिंग में देखने को मिल जाते हैं, तो अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। दो अनशिप्ड में दिख रहे हैं। अनशिप्ड का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्डर्स आ चुके हैं बट अभी तक हमने शिप नहीं किए, वो बेसिकली अनशिप्ड में दिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंसल्ड है, मतलब ऑर्डर आए कैंसिल हो गए, वो यहाँ पे दिखेगा, उससे हमारा कुछ लेना देना वैसे भी नहीं होता है। चौथी चीज है यहाँ पे सेंट। बेसिकली आप जब इसको शेड्यूल कर दोगे तो ये सेंट में चले जाता है और वहां पे फिर वेटिंग फॉर पिकअप के लिए अपडेट हो जाता है। अब ऑर्डर तो आ गया, अब इसको प्रोसेस कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, अब सिंपली पहला ऑर्डर आएगा तो आप बल्क में तो करोगे नहीं, मैं आपको यहाँ पे सिंगल ही बताने वाला हूँ कि कैसे आपको शेड्यूल करना है। तो सिंपली आप देखो कि यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, शेड्यूल पिकअप के ऊपर क्लिक करूंगा।
ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे 3-4 चीज़ें टेक्स्ट बॉक्स बेसिकली दिख जाएगा, जहाँ पे मुझे अपना प्रोडक्ट का वेट, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें डालनी है। कभी-कभी ये खुद से भी फेच हो जाता है, कभी-कभी आपको मैन्युअली डालना पड़ता है। अगर आपको पहली बार मैन्युअली डालना पड़े तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अपने पैकेज का जो भी वेट है, जो भी आपने पहले से आपको पता होगा या फिर आप तुरंत कभी भी करके डाल सकते हो, आपको यहाँ पे वेट डाल देना है। फिर यहाँ पे पैकेज डायमेंशन जो आता है बेसिकली लेंथ, ब्रेथ और हाइट जिसको हम बोलते हैं, लेंथ, विड्थ या हाइट भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ पे आपको पैकेज आइडेंटिफायर बेसिकली प्रोडक्ट आईडी मतलब ऑर्डर आईडी जो होती है यहाँ पे दिख जाएगा। फिर यहाँ पे गेट पिकअप स्लॉट का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा। अब यहाँ पे जिस भी डेट को ये ऑर्डर शिप होना है वही डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सपोज करो कि जैसे कि आज 10 तारीख है, 10 जनवरी है, लेकिन यहाँ पे जो पिकअप डेट है वो 13th का है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इसको 11 तारीख को शिप कर सकूं या 12 तारीख को शिप कर सकूं या 14 तारीख को शिप कर सकूं। जिस डेट का शेड्यूल यहाँ पे अमेजोन की तरफ से है मैं उसी डेट को वहां पे शेड्यूल कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे मुझे 2 स्लॉट्स मिल जाते हैं। पहला स्लॉट है 11 बजे से लेके 2:15 तक का, दूसरा स्लॉट है 2:15 से लेके 4:30 का। तो इन केस ऐसा है कि अर्ली मॉर्निंग या फिर जो फर्स्ट हाफ है उसमें आप बिजी रहते हो पैकिंग वगैरह में या फिर आप अवेलेबल नहीं हो, तो आप जो दूसरा हाफ है वहां पे 2:15 से लेके 4:30 का वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके हिसाब से यहाँ पे अपना जो भी स्लॉट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी शिपिंग फीस है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आपकी 1 किलो या 1.5 किलो वेट का सामान है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि आप जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हो उसमें आपको शिपिंग कॉस्ट कितना लग रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपने यहाँ पे डाल दी हैं। और हमेशा एक गलती लोग यहाँ पे करते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो पैकेज वेट है यहाँ पे ग्राम्स में है, केजी में नहीं है, तो आपको ग्राम्स में ही डालना है, केजी में बिल्कुल भी नहीं डालना है। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पे डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर्स में है, तो इंचेस में और फीट में या फिर और किसी यूनिट्स में आपको नहीं डालना है, सेंटीमीटर्स में ही डालना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी पैकेज आइडेंटिफायर के साथ आप कुछ छेड़खानी नहीं करोगे तो ही अच्छा है। बाकी स्लॉट्स कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये एक बार आपका हो गया तो आप शेड्यूल पिकअप के ऊपर क्लिक कर सकते हो। आप शेड्यूल पिकअप के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल हो जाता है, आपको कुछ भी इसके बाद करने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे शिपिंग एंड लेबल इनवॉइस, प्रिंट शिपिंग लेबल एंड पेस्ट इट ऑन द पैकेज, प्रिंट इनवॉइस एंड अटैच ऑन द पैकेज। बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिंट के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुल जाएगा अमेजोन के पीडीएफ का, बेसिकली शिपिंग लेबल का। यहाँ पे आपको 2 पेजेस प्रिंट आउट करने हैं। ठीक है, पहला पेज जो है यहाँ पे वो आपका शिपिंग लेबल है। शिपिंग लेबल बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपका जो भी पैकेज आप पैक करोगे उसके ऊपर आपको लगाना है और उसके ऊपर जो बारकोड है जो पिकअप वाला आएगा उसको स्कैन करेगा और फिर उसके हिसाब से वो आगे प्रोसेस होगा। दूसरा पेज जो कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं लेकिन आपको नहीं भूलना है, वो है इसका इनवॉइस। जो भी आप प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो उसका एक जीएसटी इनवॉइस होता है जो कि आज के टाइम पे कंपलसरी है, क्योंकि इन केस अगर कहीं भी रास्ते में चेक हुआ, कोई भी जीएसटी ऑफिसर ने रेड मारा किसी भी वेयर हाउस में या फिर किसी भी जगह पे और वहां पे उसको ये दिखा कि ये जो पैकेज है इसमें इनवॉइस नहीं है, तो आपको वो चार्जेस लग सकते हैं और ये चार्जेस डायरेक्टली आपको पे करने पड़ते हैं। प्लेटफॉर्म इसके लिए लाइबल नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म में सेल कर रहे हो आपको वहां पे इनवॉइस डालना जरूरी है। देखो ये चीज होती नहीं है बट सीधी सी बात है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो हम उसको होने का वेट नहीं करेंगे। इनवॉइस बहुत महंगी चीज नहीं है, यहाँ पे प्रिंट करने में 1 रुपया या फिर 50 पैसा आपका जाएगा, इसमें आप ये इनवॉइस प्रिंट कर सकते हो। तो 2 पेपर आपके यहाँ पे निकलेंगे। अगर आप लेबल प्रिंटर में निकालोगे तो 2 सेपरेट निकलेंगे, अगर आप A4 में निकालोगे तो एक ही पेज में आप ये दोनों को निकाल सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे प्रिंट वाले पे सिलेक्ट करना है। प्रिंट वाले पे पेज पर शीट में अगर आप 2 करोगे तो जैसा कि आप देख सकते हो एक पेज में ये दोनों आ गया है। तो मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर लेना है। अगर आपके पास लेबल प्रिंटर है तो कट करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप A4 पे करोगे तो आपको कट करना पड़ेगा। ये इनवॉइस आपको पैकेट के अंदर डाल देना है और ये जो लेबल है पैकेट के ऊपर चिपका देना है। बस आपको इतना ही करना है और अपने ऑर्डर के पिकअप होने का वेट करना है। ठीक है, पिकअप वाला आएगा और आपका ऑर्डर पिकअप करके लेके जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आज के टाइम पे आ रही है लोगों को कि हमने ऑर्डर शेड्यूल भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जो पिकअप वाला है वो आया ही नहीं है पिकअप करने के लिए। तो हम क्या करें, हम कैसे उसको कांटेक्ट करें या फिर कैसे हम इसका कंप्लेंट डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको नहीं करते जिसकी वजह से उनका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है और उनका पिकअप होता भी नहीं रहता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जब आप सेंट में जाओगे, जैसा कि मैंने बताया हम अभी अनशिप्ड में थे, फिर यहाँ पे अगर आप सेंट में जाओगे तो हमने जो ऑर्डर अभी शेड्यूल किया है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर था, आई थिंक ये वाला था। ठीक है, ये वाला ऑर्डर हमने यहाँ पे किया। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से अपनी जो ऑर्डर आईडी है ये कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखेगा। इन केस अगर आपका 4 बजे के बाद भी पिकअप नहीं हुआ है तो आपको क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हियर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे एक फॉर्म जैसा खुलेगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांगी जाएगी। तो जो भी जिस भी ईमेल आईडी से आपने अपना अकाउंट बनाया आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल सकते हो।
तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो है रजिस्टर्ड वो डाल दी है। फिर नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक आएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे बेसिकली एक पॉपअप आएगा कि आप जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बट आपको उसको कंटिन्यू करना है कि आपको ये टिकट रेज करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर आईडी मांगी जाएगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इसका ऑर्डर आईडी जो है ये डाल देना है, और उसके बाद जो भी रीजन है कि आया नहीं वगैरह वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे रीजन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो रीजन आता है, डिलीवरी असोसिएट डिड नॉट कम फॉर पिकअप, ये कर देना है, और यहाँ पे जाके आप जाओगे, यहाँ पे फिर से सेम पॉपअप आएगा, कंटिन्यू करना है, और आपका जो ये सबमिट हो जाएगा, और विद इन 24 to 48 आवर्स आपका ये पिकअप हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने टिकट रेस कर दिया फिर भी आपका पिकअप नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने एक दिन भर दिया, मुझे भरने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका पिकअप नहीं हो रहा है, आपको ये चीज भरती रहनी है, ताकि डिलीवरी बॉय के ऊपर प्रेशर जाए, उनके जो वेयर हाउस ओनर है उनके ऊपर प्रेशर जाए, और वो आपका पिकअप करने के लिए आए, ठीक है। थोड़ा सा एफर्ट आपको इनिशियली डालना पड़ेगा, लेकिन आपका ऑर्डर पिकअप हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे क्या ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि शिप बाय डेट जो है वो 13 जन है। तो आज जैसे कि मैंने बताया, आज 10 जनवरी है और ये 13 तारीख को पिकअप होने वाला है। तो अगर आप ये सोचोगे कि मेरा आज क्यों नहीं पिकअप हुआ, अभी 11 तारीख को पिकअप क्यों नहीं हुआ, 12 तारीख को पिकअप क्यों नहीं हुआ, तो इस केस में आपको ये टिकट रेज नहीं करना है। अगर आपका पिकअप 13 जनवरी को नहीं होता है 4 बजे के बाद तक, तब आपको ये टिकट रेस करना है, तभी ये टिकट वैलिड भी होगा, उसके बिना ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको जो भी शिप डेट यहाँ पे दिख रहा है, अगर उस दिन पिकअप नहीं होता है तो आपको ये टिकट रेस करना है, ताकि कुरियर बॉय के पास या फिर उसके वेयर हाउस ओनर के पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आपका अमेजोन का जो पिकअप है वो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पहला ऑर्डर अमेजोन पे डिस्पैच कर सकते हो सक्सेसफुली, और उसको कैंसिल होने से बचा सकते हो, और पहला ऑर्डर अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। आई होप सो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप अपना लेबल प्रोसेस कर सकते हो, और अब आपको इस चीज में दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप अमेजोन के बारे में और सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डालता रहता हूं। तो जल्दी से जाओ, उस लाल बटन को दबाओ, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको उस चीज का नोटिफिकेशन मिले।